देखिए वाटर कंजर्वेशन जो है ना वो एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, म्यूनिसिपल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है, और नेशनल लेवल के ऊपर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट है वो क्या है। इनको अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा हमारा पानी ज़ाया हो रहा है वो नेशनल स्केल पे हो रहा है। हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो अक्सर कहते हैं कि जी वो टूथपेस्ट करते हुए नलका बंद कर दें, वज़ू करते हुए टूटी ज़्यादा देर ना खोलें, ठीक है, गाड़ी ना धोएं। और ये अगर देखा जाए तो ये सारे डोमेस्टिक सेक्टर की चीज़ें हैं। डोमेस्टिक सेक्टर में पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो टोटल पानी का 5% भी नहीं है जो पूरा पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेक्टर इस्तेमाल कर रहा है। फिर आ जाते हैं म्यूनिसिपल लेवल। म्यूनिसिपल लेवल पे कोई इतनी ज़्यादा पानी की कंजम्पशन खातिर खा नहीं है। पे ये हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग, पब्लिक सर्विसेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह ये आते हैं। तो इसमें भी वही एक इंडिविजुअल बात है कि इंडिविजुअल लेवल पे हमारा कोई कंजर्वेशन का इतना अच्छा प्रैक्टिसेस नहीं है। लेकिन जो म्यूनिसिपल लेवल के ऊपर सबसे मैं कहूँगा कि तशवीशनाक चीज़ हो रही है ये कि म्यूनिसिपल लेवल के ऊपर जो वेस्ट वाटर है उसको साफ़ पानी के रिसोर्सेज में फेंका जाता है। दुनिया जहान में जो पानी के रिसोर्सेज हैं साफ़ पानी के वो नदी नाले हैं। पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग कैपिटल सिटी इस्लामाबाद जितने नेचुरल नदी नाले हैं वो सब इस वक्त सीवरेज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वहाँ पे जितना हमारे पास साफ़ पानी था, जिसने एक्वेफर को रिचार्ज करना था, ग्राउंड वाटर में जाना था, जिसने नदी नालों में जाना था, जिसने सिमली डैम में जाना था, रावल डैम में जाना था, हारपुर डैम में जाना था, वो सारे के सारे हम पोल्यूट कर रहे हैं। बाकी जो 90 से 95% पानी है वो आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर ले रहा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अब मैं नेशनल लेवल पे चला जाता हूँ, जो हमने किसान को सिस्टम दिया है, जिस तरह के मंसूबे आज भी हम कर रहे हैं, इवन टुडे जो मंसूबे चल रहे हैं उनको छोड़ दें, जो नए प्रपोज हो रहे हैं वो भी पुराने फरसूदा और इनएफिशिएंट तरीकों को सपोर्ट करते हैं, जिसमें जितनी पानी की ज़रूरत है हम उससे कम से कम 4 से 5 गुना पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जहाँ पे एक गिलास पानी की ज़रूरत है हम वहाँ पे एक बाल्टी पानी की डाल देते हैं, और वो हमारे इरिगेशन का सेक्टर है। देखिए इसको रिवर्स करने के बहुत से तरीके हैं। पाकिस्तान में पानी के जो बड़े बड़े महकमे हैं उनमें वापडा है, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसमें आपका वासा है, कराची में वाटर बोर्ड है। ये लोग पानी को मैनेज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और हाइड्रो जियोलॉजिस्ट के एडवाइस के ऊपर आपको टाउन प्लानिंग चाहिए। अब जब टाउन प्लानिंग आपकी होती है तो बेशुमार बारिश का रन ऑफ जनरेट होता है, उसको ग्राउंड के बीच में रिचार्ज करना है, और उसी से और उसको नदी नालों के रास्ते से भी वो ग्राउंड में रिचार्ज होता है। नदी नालों को साफ रखना है ताकि वो पानी जो ग्राउंड में रिचार्ज हो वो साफ रहे। हमने नदी नालों को सीवरेज बनाया हुआ है। इसी तरह से जो रन ऑफ है हमारा, जो बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर बहता है, उसमें जहाँ से उसने ज़मीन में एब्जॉर्ब होना था उस जगह के ऊपर हमने हर जगह पे असफाल्ट डाल दिया, सीमेंट कर दिया, बिल्डिंगें बना दी। अब उसके एब्जॉर्ब होने की जगह ख़त्म हो गई है। जब वो सड़क के ऊपर से, बिल्डिंग्स के ऊपर से, मैदानों में से, कार पार्क्स में से निकल के आगे जाता है, तो आगे जाने के बाद वो जिस नदी नाले के बीच में जाता है, अपने वो नदी नाला जो है वो बेसिकली ऑलरेडी आपके सीवरेज का होता है। तो उससे जो पानी एक तो नीचे जाता है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और फिर बीच में जाता नहीं है क्योंकि वो वैसे ही बह के निकल जाते हैं, उसको एब्जॉर्ब होने का मौका नहीं मिलता। अवाम के लिए ये है कि आप समझें कि दरिया आपसे बड़ा है और दरिया को अपने रास्ता देना है, दरिया को गंदा नहीं करना, और अपने बच्चों को आपने एजुकेट करना है। क्योंकि जब बच्चों में एजुकेशन आएगी ना तो फिर बहुत से मामलात जो हैं वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे पॉलिसी मेकर, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए मेरा मेन मैसेज ये है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं 3 दफ़ा प्लीज़ कह के ये बात कर रहा हूँ कि नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशंस को लेके आएँ। इम्पल्सिव बेस्ड सॉल्यूशंस जो है ना आपके, उनको अवॉइड करें, सियासत को अवॉइड करें, और
साइंस और नॉलेज, उसकी बेस पे आप सॉल्यूशन जो है जो कि टेस्टेड परफेक्टेड हों, उनको आप इम्प्लीमेंट करें और लेटेस्ट नॉलेज ऑफ हैंड की तरफ आप जाएं।